हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे थे टाइम सीरीज एनालिसिस की क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको ईयर दे दिया है। ठीक है, ठीक है। ईयर ईयर आपको कितना दे रखा है? 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 और 2003। ओके, ये क्वेश्चन में आपको ईयर दे दिया और उसके बाद दे दिया आपका प्रॉफिट इन रुपीज। कितना प्रॉफिट दे रखा है आपको? 77, 88, 94, 85, 91, 98 और 90। ओके, 77, 88, 94, 85, 91 और 98, 90। ओके, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन से आपसे पूछ के निकलवा रहा है। ये कह रहा है न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखीय प्रवृत्ति प्रदान कीजिए तथा निम्नलिखित समंकों से चीनी के उत्पादन से प्रतिमाह होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपसे बोल रहा है कि फिट ए स्ट्रेंथ लाइन ट्रेड वैल्यू बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड फाइंड मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, न्यूनतम वर्ग रीति का प्रयोग करके आप चीनी उत्पादन की प्रतिमाह होने वाली लागत का अनुमान लगाइए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट इन रुपीज आपको पता है, ये हमारा वाई दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, अब हम यहां से निकालते हैं एक्स फ्रॉम। ठीक है, कौन सा ईयर लेते हैं ये तो हमें काउंटिंग ईयर्स को काउंटिंग करने के बाद पता चलेगा कि ये सम है या विषम है ये चीज। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, हमारी विषम संख्या है। ठीक है, विषम है तो कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है? n इजिकल टू, मतलब कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी संख्या कैसी है? 7, विषम संख्या। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? शॉर्ट वाला। ठीक है, लॉन्ग वाला नहीं, शॉर्ट वाला। ठीक है, तो एक्स फ्रॉम हम कौन सा ले सकते हैं बताइए? मिडिल वाली चीज लेंगे, मिडिल वाली। ठीक है, 1 2 3। अगर यहाँ पर सम संख्या होती तो हम यहां से कोई भी ले सकते हैं। 1995 से एक 1994 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ सम होता तो। लेकिन यहाँ पर संख्या कैसे विषम होती है, तो विषम में हमेशा हम मिडिल वाली ही चीज लेते हैं। तो 1 2 3 नीचे से छोड़े, 1 2 3 नीचे से, तो कौन सा ले लेंगे? 1999 लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर एक्स फ्रॉम 1999, एक्स फ्रॉम 1999। ठीक है, अब माइनस करते हैं 1995 में से 1999 माइनस करते हैं तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और 97 में से मैं 1999 करता हूं तो माइनस का 2 आएगा। 99 में से सॉरी 98 से मैं 99 में माइनस करता हूं तो -1 आएगा। 99 का 99 0। 2000 में से 1999 माइनस करता हूं तो +1। और 2001 में से मैं माइनस करता हूं 1999 तो ये आता है आपका प्लस का 2। और 2003 में से मैं माइनस करता हूं 1999 तो ये आता है आपका प्लस का 4। ठीक है, ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स, जो कि आपका 0 आएगा, क्योंकि -4 -2 और -1 +1 +2 +4। ओके, ये आपका 0 आएगा। ठीक है, और सिग्मा वाई यहां से हम काउंटिंग करते हैं तो सिग्मा वाई हमें निकल के आता है यहां से 623। ओके, अब यहां से हमारा कौन सा कॉलम बनेगा? यहां से कॉलम बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 प्लस का आएगा 2 दूनी 4, 1 1 1 0 1 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। ओके, तो ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 42 42। ओके,
42 आ गया। उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम बनेगा, हमारा कॉलम बनेगा एक्स वाई का। ओके, एक्स वाई का, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स हमारा ये रहा, वाई ये रहा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 77 और -4 की, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 308, माइनस का 308 आएगा, ठीक है। 88 की हम गुणा करते हैं -2 में, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 176। ओके, 94 की हम -1 में गुणा करते हैं तो माइनस का 94 आएगा। 85 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 94 का 1 में करेंगे तो कितना, सॉरी 91 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 91 ही आएगा। 98 दूनी कितना होता है, 196, ये आपके प्लस के हैं 196, ठीक है। और 9 चौक 36, 360 आ गया प्लस का। ये आ गया हमारा सिग्मा एक्स वाई। ओके, सिग्मा एक्स वाई को हम काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 69। ओके, यहां से हम निकालते हैं ट्रेड वैल्यू। ठीक है, ट्रेड वैल्यू क्या होता है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है हमारा। तो ए हम और बी हमें यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप सब बताइए मेरे को कि ए बराबर क्या होता है। ए बराबर होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, ठीक है। सिग्मा वाई कितना है हमारा 623 और अपॉन एन कितना है 7, ठीक है। तो 7 का भाग 623 में लगाएंगे तो ये हमारा आएगा 89। ओके, अब यहां से हम b बराबर निकालते हैं। b बराबर क्या होता है हमारा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई हमारा कितना है 69 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा होता है 42। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.64। ओके, ये हमारे यहां से x सॉरी a और b की वैल्यू हमारी यहां से आ गई निकल के, ठीक है। अब हम यहां से ट्रेड वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रेड वैल्यू क्या निकालते हैं, a कितना दे रखा है हमें, देखो 89 प्लस ब्रैकेट b कितना है 1.64, ठीक है, और गुणा -4। x हमारा कितना है, 4 है ना, -4 सॉरी। तो जब हम इसे कैलकुलेटर करेंगे तो ये जाएगा हमारा 82.44। ओके, नेक्स्ट करते हैं 89 प्लस 1.64 इंटू दोबारा x कितना है -2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 85.72, ठीक है। तीसरा निकालते हैं 89 प्लस 1.64 इंटू -1, तो ये हमारा आता है 87.36, 87.36, ठीक है। तीसरा निकालते हैं, चौथा निकालते हैं प्लस 1.64 इंटू 0, ठीक है। तो ये हमारा 89 ही आएगा यहां से निकल के, क्योंकि ये तो 0 जाएगा ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर और 0 को ऐड करेंगे तो 89 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद निकालते हैं प्लस 1.64 इंटू 1, ठीक है। तो इसी आ जाएगा 90.64, 90.64 आ जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं 89 प्लस 1.64 इंटू 2, ये हमारा निकल के आएगा 92.28, ठीक है। और लास्ट निकालते हैं हम 89 प्लस 1.64 इंटू 4, और ये हमारा आएगा निकल के 95.36 सॉरी 56। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी कितना कंप्लीट हुआ है, ये हमारा चीनी के उत्पादन की लागत निकल के आ गई है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति माह अभी कि हमारे हर महीने में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हर महीने में। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं मंथली रेट ऑफ इन इंक्रीज,
वही पूछ रहा है कि मंथली में रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां निकालता हूं मंथली रेट इंक्रीज, ठीक है, मंथली रेट इंक्रीज। तो वही वाई सी आपको पता है कितना होता है, वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, तो ए कितना निकल गया हमारा यहां से 89 प्लस बी कितना निकल गया हमारा 1.64 इंटू एक्स। कौन सा लेंगे यहां से हम एक्स, बताइए। हाँ, कौन सा ले सकते हैं हम यहां से एक्स, ठीक है। तो साथियों इससे, इस वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, इसकी इंक्रीज की चेक जो जांच हम जो कर रहे हैं ना वो इस चीज से नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जांच किससे होगा, इसकी जांच होगी हमारी बी से, कि बी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो बी से करते हैं हम, बी 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 से, ठीक है। तो बी में हर महीने के लिए बी को, ये बी एनुअल है, ठीक है। इसको मंथली में चेक करने, मतलब मंथली में करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहां पर मंथली चार्जेस कितना है बी का 1.64 अपॉन कितना है 12, ठीक है। तब 12 का हम भाग लगाएंगे 1.64 में, तो ये हमारा आ जाएगा 136.6 टन। ओके, टन में तब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, 1.64 को टन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 136.6 टन। ओके, और यही क्या है हमारा आंसर है, ओके, इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेड वैल्यू कैसे निकाली, लेकिन मंथली रेट इंक्रीज कैसे निकालते हैं, ए से नहीं निकाल सकते हम यहाँ पे, ठीक है। हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वी से, बी से, ठीक है। बी को हमने मंथ में चेंज किया भाग लगा के, बी की वैल्यू रखी हमने 1.64 अपॉन 12 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 136.6 टन। ओके, टन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब भाग नहीं लगाया, भाग लगा के हमने जो वैल्यू आई उसको टन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।